हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और घर के बाकी के सारे काम सब हो चुके हैं, सफाई वगैरह सब हो गई है। बस अब नहाकर फ्री हो गई हूँ मैं और अब कर रही हूँ अपनी सुबह की पूजा। और मैं ना बाहर से जो बाहर मुर्गा केस के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टेम फूल फूल रहे हैं, वो तोड़ कर लाई थी। इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल वेलवेट की तरीके लगते हैं, जैसे कि साड़ी वेलवेट की होती है या कोई भी कपड़ा वेलवेट का छूने में लगता है, वैसा ही ये लगते हैं छूने में। और बस मेरी यहाँ पर पूजा हो चुकी है। और अब मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी के लिए। तो मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी। जो मम्मी ने थोड़ी सी क्यारी में मेथी लगाई थी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी पत्ती हो गई थी, तो ये वही तोड़ कर लेकर आए थे। तो मैं वही बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी। और खाना तो बन गया है और अब मैं ले जा रही हूँ, कुछ कपड़े धूप दिखाने हैं, उन्हीं को निकाल कर। और अब मैं जा रही हूँ इसको धूप में डालने। वैसे पतले वाले कंबल में सब में धूप लग चुकी थी, तो अभी तक वो पतले वाले कंबल ले की सर्दी थी, इस वजह से उसी को यूज कर रहे थे, पतले वाले कंबलों को। पर अब मैं इसको डालने जा रही हूँ धूप में, क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। काफी सर्दी फिर बढ़ती ही जाएगी अब। और यहाँ पर मैंने ये कंबल धूप में डाल दिया है, ताकि इसमें अच्छे से धूप लग जाएगी, क्योंकि अंदर रखे रखे अलमीरा में जैसे कैसी स्मेल आने लगती है कपड़ों में। तो बस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो लग जाएगी आज दिन भर की धूप। और उसके बाद में जो मैंने कल कपड़े धुले थे, वो सब तह करने के लिए रखे थे, तो ये सब मैं तह करके रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे ना आप लोगों से आज कुछ बात शेयर करनी है। बात ऐसी है ना कि जब तक अपने मन में कुछ बातें अगर दबा कर रखते हैं हम लोग और वो बातें शेयर ना करें, तो मन में एक बोझ सा रहता है। फिर सोचते हैं कि काश हम ये बातें शेयर कर देते तो हमारे जो मन में बोझ है वो हल्का हो जाता। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से मैं भी बातें शेयर कर दूं। अभी तक मैं नहीं बताई थी, मैं सोचती थी क्या बताऊं, ये सब बातें भी क्या बताऊं, लेकिन मैंने सोचा आज बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू होती तो आज मेरे पास बेबी ना 5 मंथ का होता। लेकिन जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रही तो फिर बेबी कहाँ से, नहीं तो आज 5 महीने का मेरा बेबी होता मेरे पास में। बात ये है कि जब अपने आप में कंफर्म ना हो जाए तब तक ना शेयर करना चाहिए। वही मैंने सोचा कि मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो तभी मैं आप लोगों को भी बताऊंगी, आप लोगों से भी गुड न्यूज शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा कि ये फर्स्ट तिमाही का जो चेकअप होता है वो करा लूं और उसके बाद में फिर आप लोगों से 3 मंथ के बाद ही शेयर करती हूँ। लेकिन 3 मंथ कंप्लीट हो गए और मैं अच्छी खासी घर से चेकअप कराने के लिए गई, ताकि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा लूं और जो दवा वगैरह जो देंगी वो ये सब ले आऊं। लेकिन यहाँ से मैं अच्छी खासी ही गई थी और दीदी ने यहाँ से कह दिया था कि तुम ऐसा कर लो कि अगर तुम धौलपुर जा रही हो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने, तो तुम ऐसा करो मुरैना ही आ जाओ। धौलपुर मुरैना में कितनी दूरी का अंतर है, तो तुम यहाँ आ जाओ, ताकि अगर थोड़ा बहुत इतनी दूर से आओ तो थकान भी हो जाती है, तो रेस्ट करके अगले दिन घर चली जाना दिखाकर अस्पताल से। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ से अच्छी खासी, बिल्कुल ये नहीं कि कोई मुझे तकलीफ थी या दर्द था, ऐसा पहले से था, कुछ ऐसा नहीं था। मैं यहाँ से सही तरीके से निकल गई मुरैना के लिए। लेकिन मुरैना पहुंचते पहुंचते ही काफी मतलब पास पहुंच गई थी मुरैना के, तो हल्का हल्का मेरे दर्द हो रहा था कमर में। लेकिन मैंने सोचा कि शायद रास्ते की थकान है, तो हाथ पैरों में दर्द और कमर में होने लगता है ऐसा। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही होएगा। लेकिन घर पहुंची मैं तो तब भी हल्का हल्का हो रहा था। फिर दीदी ने नाश्ता वगैरह कराया ऐसा, और फिर वो कह रही है कि तुम आराम कर लो, रास्ता की थोड़ा थकी हुई हो, और तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, तो खाना आना खा लेना, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं लेट गई, लेकिन मेरे दर्द और ज्यादा बढ़ता गया। दर्द मतलब हद से ज्यादा बढ़ता ही गया। तो मैंने दीदी से फिर बताया कि दर्द तो कमर का और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो उसने कहा कि रास्ता की थकान है, ऐसा बोली वो, बस तुम
थोड़ा वेट कर लो, खाना खा के चलते हैं अस्पताल। फिर दीदी को मैंने कहा कि नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे तो टैबलेट दे दो बस। तो कह रही है ऐसे टैबलेट नहीं दे पाएंगे, और प्रेगनेंसी में कैसे दें टैबलेट। तो लाइट एकदम से बिल्कुल डिम हो जाती है, बोर चल रही है ना, इस वजह से। लेकिन फिर दीदी को मैंने खाना बनाते से उठा लिया कि मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो मेरे हाथ पैर दाबने लगी, कमर में हाथ फेरने लगी कि इसको शायद दर्द कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर दीदी ने कहा तुम वॉशरूम चली जाओ, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम का जो मैंने सीन देखा ना, तो वो देख के तो मुझे ना सिर घूमने लगा। ऐसा लगा कि जैसे आंखों में ना बिल्कुल अंधे टाइप की हो गई हूँ मैं, चक्कर से आने लगे। क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग तो मैंने देखी ही नहीं है। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग देखकर मैं चिल्लाने लगी बाथरूम में। तो फिर दीदी को भी मैंने वहीं बुला लिया। दीदी तो समझ गई देखकर। फिर भी उन्होंने मुझे ना वैसे ही, ताकि ये घबरा जाएगी और तबीयत ना खराब कर ले, इस वजह से उन्होंने वैसे ही सांत्वना देने के लिए कि ये इसे वैसे ही बहला दें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, और चलो तुम लेटो चल के, और मैं तुम्हें ना टैबलेट दिला दूंगी और डॉक्टर के पास चलेंगे फिर, तो तुम सही हो जाओगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं डर की बात नहीं, कहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा हो जाता है, ऐसा कहती रही, और बस चलते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन फिर वो तो और ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बढ़ती गई। और ब्लीडिंग के साथ में बहुत कुछ, मतलब 3 मंथ काफ़ी होते हैं। 3 मंथ में काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चे का जो शरीर है हल्का फुल्का तो हो ही जाता है। तो ये सब देखकर तो फिर दिमाग खराब हो गया। मैं तो समझ गई कि अब कुछ नहीं होगा, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर भी दीदी डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन वहां जाएगा कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हॉस्पिटल गई तो वो कहीं थी हल्का फुल्का जैसे स्पॉट होते हैं, हल्के फुल्के दाग में ही अगर इंजेक्शन की सुविधा होती है तो इंजेक्शन लग जाते हैं, तो कंट्रोल रहती है प्रेगनेंसी। लेकिन इतनी ब्लीडिंग में थोड़ा ना इंजेक्शन काम करेंगे। तो फिर डॉक्टर कहे थे नहीं अब इसे होने दो, और ज़्यादा होएगा तो डीएनसी वगैरह की अगर देखेंगे तो फिर हमें 7-8 दिन बाद मैं फिर गई हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो डीएनसी की कोई हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो नेचुरल मिसकैरेज था। तो अपने आप ही सब क्लीन हो गया था, तो कोई मुझे डीएनसी वगैरह के लिए उन्होंने नहीं कहा। और टैबलेट वगैरह दे दी, ये जो फोलिक एसिड आयरन की, और सिरप वगैरह दे दिए, ताकि शरीर को मतलब कवर करने के लिए, ताकि शरीर कवर हो जाए, इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ है। और ये सारी घटनाएं घट गई ना, तो फिर मैंने तत्काल तो कुछ दिन तो ब्लॉग ही नहीं बनाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 24 घंटा एक टेंस साइड में रहती थी। बस यही सोचती रहती थी ये नहीं होता तो ये हो जाता, कितना अच्छा रहता, ये वो काफ़ी चीज़ें सोचती रहती थी। और घर वाले समझाते थे कि ऐसा कुछ थोड़ा है, अगली बार फिर घर में खुशी आएंगी, ये होगा वो होगा। तो कुछ दिन तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों से उस टाइम शेयर करूं, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए कुछ दिन बाद, जब मैं थोड़ा काफ़ी सही हो गई, शरीर का दर्द भी सही हो गया। कुछ दिन तो इतना ज़्यादा कमजोरी रही शरीर में, जब ऐसा मिसकैरेज हुआ था कि मुझे चक्कर आते थे चलने में, इतना ज़्यादा पैरों में दर्द होता था कि ऐसा लग रहा था कि पैरों से ना जैसे जान निकल रही हो, खींचते थे, खिंचाव होता था पैरों में। जस्ट मिसकैरेज के 8-10 दिन की बात बता रही हूँ। फिर धीरे धीरे 15 महीने, मतलब 15 दिन, महीना भर में कवर हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा फोलिक एसिड, विटामिन, ये सारी चीज़ें दी थी, टैबलेट वगैरह, तो उससे रिकवर हो गया शरीर। और फिर ब्लॉग भी मैंने शुरू कर दिए, लेकिन काफ़ी गैप हो गया था उस टाइम। और ये उस टाइम की बात है जब मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं मुरैना आई हूँ हॉस्पिटल दिखाने के लिए। लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जब मैंने अच्छे में आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया तो मैं बुरे में आप लोगों को क्या बताऊं कि मेरे साथ में ये हुआ है, ये हुआ है। कोई शायद माने ही ना कि इन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में तो बताया ही नहीं था, और डायरेक्ट मिसकैरेज की बात बता रही है। इस वजह से मैंने सोचा उचित नहीं है। लेकिन अब मैंने कहा कि ये बातें मैं जो दबा के रखी हूँ वो आप लोगों से भी बता दूं। तो अभी भी ना वो, अगर वो सीन एकदम से वो सीन याद करती हूँ ना, तो अभी भी मेरे अंदर से ना ऐसा लगता है जैसे रूह कांपने लगी, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं पूरे शरीर में, ऐसा लगता है। फिर क्या है, भगवान ने फिर से सुन ली। और अब मेरे 8 मंथ तो कंप्लीट होते ही जा रहे हैं। बस धीरे धीरे कुछ दिन बाद घर पे भगवान से यही प्रार्थना है कि तब नहीं मैं जो खुशियाँ पा पाई थी वो अब पा जाऊं, और घर पे अच्छा खासा हेल्दी बेबी, या बेबी गर्ल या बेबी बॉय, कुछ भी हो, सकुशल घर पे आ जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और क्योंकि अगर मैं बातें अपनी कंटिन्यू रखूंगी ना, हर बात बताती रहूंगी,
तो ना ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इस वजह से इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।